परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मदल पर प्रवेश कर रहे हैं। सभी के हृदय में विराजमान श्रीदास जी महाराज, सतगुरु महाराज, सभी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए खिलवत ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई नंबर 82 तक हमने चिंतन करते आए हैं। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम, कौन बढ़ाई तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद खसम, हाय हाय आवे न याद खसम, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की है। कैसा घर बुजरक बक्का, कैसी खसम साहेबी, किन चाह्या तुम्हारा दीदार, कैसी तिन की है गुजरेगी, कैसी तिन की है गुजरेगी, कैसा घर बुजरक बक्का। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को वृता मोड़ के 108 पारायण में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी की ओर से आप लोगों को भी प्रणाम। और हम भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं और यहीं से आप लोगों के साथ खिलवत ग्रंथ के माध्यम से श्रीदास जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। तो हमें जाति स्मरण ही बोल सकते हैं कि श्रीराज जी के पास होने में हम अपने सेवा, जो शारीरिक सेवा जो हम करते हैं, जो क्रिया हम करते हैं, तो क्रिया करते हुए भी राज्य को याद कर सकते हैं। और दूसरा, मन से क्रिया न करते, मन से वादन भक्ति से भी हम राज्य से जुड़ सकते हैं। और दूसरा एक और गहराई बात है, जो हृदय से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम परमात्मा से जुड़ने का एक जो अद्वैत आनंद जो है वो हृदय से जुड़ने से होता है। जैसे हम धड़कन है ना, हृदय, धड़कन से ही अगर हम जुड़ गए राज्य से, फिर तो क्रिया भी उनका ही रहेगा और मन भी उनका ही रहेगा, तो हृदय भी उनका ही रहेगा। क्रिया से जुड़ने से ठीक है, सेवा क्रिया, लेकिन जब तक क्रिया करते हैं तब तक जुड़ेंगे, फिर मन दूसरी जगह भाग सकता है। मन से जुड़ने से ठीक है, होश में जब तक है तो मन जुड़ता है, थोड़ा बेहोशी आ गई तो मन फिर भाग जाता है। लेकिन जिसको हृदय से ही एक ही अंग है, तो यह है मार्फती संबंध। तो यहाँ इन्हीं दर्जाओं से प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। श्रीदास जी महाराज हमें बहुत ही प्रेम से, नजदीक से संबंध लगा रहे हैं। तो जिससे पहले कहा कि धनी मलकुत के कई गए पर पाए न नूर मकान, एक कंपैरिजन शहुर करवा रहे हैं कि वैकुंठ के त्रिदेव भी नूर मकान यानी अक्षर तक नहीं पहुंच पाते हैं। खोज खोज के कई थके पर देखा नहीं निदान। स्वामी जी ने अपनी चौपाई में ही दूसरी जगह कहा है, जैसे सनंद ग्रंथ में कहा है, फिरे जहां थे नारायण नाम धराया निगम।
शून्य पार ना ले सके, हटके कया अगम। अक्षर ब्रह्म के जागृत अवस्था बेअद्द भूमि में भी धरती का निगम यानी वेद जहां थे फिरे, जहां थे नारायण, जहां नारायण को भी अपना मूल स्वरूप जानकारी में नहीं आई, वेद वहीं तक मुश्किल से पहुंच के फिर परमात्मा को निगम करके वापस आ गया। अगम जान के निगम कहा, अपने आप नाम अगम ब्रह्म को न जानने के कारण स्वयं निगम कहलाने के लिए स्वीकार किया। इस तरह से क्षर पुरुष को ही बेहद एरिया में पहुंच नहीं है, ऐसा अध्ययन पहले ही करा चुके हैं प्राणनाथ जी। तो कहते हैं कि प्रकृति पैदा करे ऐसे इंडा, इनसे कई इंडा आलम। अक्षर ब्रह्म की प्रकृति यानी मोह, उनकी जो शक्ति है, ऐसे ब्रह्मांड कई पैदा करता है। ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक। अक्षर ब्रह्म का जो एक मन अव्यकृत एरिया में जो उनका संकल्प विकल्प शक्ति प्रदान करने वाला है, उनकी बुद्धि स्वरूप सबलिक के अंदर इसका अंकुर है। बुद्धि थोड़ा प्रेरित करने के बाद अव्यकृत मन जो है उन्मेष निमेष एवं ब्रह्मांड प्रलय करता है। तो त्रिगुण की परात्म ब्रह्मा विष्णु महेश संसार जो त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, इसकी परात्म स्वरूप है वो सबलिक ब्रह्म यानी अक्षर की बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जागृत की जो बुद्धि है, जो उसको स्वतः कल्पना से जो होता है। और कहा एक इनसे बड़े कहे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े शेष नारायण, शेष से बड़े आदि नारायण। आदि नारायण एक बड़े हैं, ऐसे जाए जाकी नाक में। एक प्राकृतिक एक पर्सनिफिकेशन, एक उदाहरण दिए, जैसे नाक में हमारे अनंत कीड़े अंदर जा करके घूम घाम के आते हैं पेट में जा करके, ऐसे ही ऐसा भी कहा है शास्त्रों में कि ऐसे जाए जाकी नाक में तो भी उन्हें सुध ना पड़े। ऐसे ब्रह्मांड उनके नाक से जाता है और पेट में घूम के निकलता है। 84 लाख योनि ऐसे ब्रह्मांड अंदर फिर के मुँह निकल से अंदर घूम घाम के मुख से निकलते। इसका मतलब आदि नारायण कितने ताकतदार है। ऐसे आदि नारायण को भी अक्षर ब्रह्म को पता नहीं, अक्षर ब्रह्म के विषय में आदि नारायण भी नहीं जानते हैं। तो अक्षर ब्रह्म को महान बता रहे हैं। मतलब बाद में बोलेंगे कि हे ब्रह्मात्माओं, ऐसे क्षर पुरुष जो जिसको दुनिया इष्ट मान रहे हैं, तो उनके इष्ट स्वरूप क्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। इनके लिए तो वही पर ब्रह्म हो गया, अप्राप्त वेदों के लिए निगम हो गया है ना, अगम हो गया वो। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म भी आपके दर्शन करने जाते हैं, जाते हैं फिर भी हे ब्रह्मात्मा, आप और श्रीराज जी के बीच में जो प्रेम का जो संबंध है ना, प्रेम की जो लीला है ना, वो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं ना। तो अननोइंगली वो आपके दर्शन के लिए जाते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो आप कौन हो पता है? और कहाँ के धन राजी महाराज ने आपको जाति स्मरण करा के दिए और ऐसे धाम छोड़ करके, ऐसे संबंध छोड़ करके कहाँ झूठे संबंध में लगे। और ये चीज को उदाहरण में, दृष्टांत में, शास्त्रों में इसका लक्षण बताया है। कैसे बताया है? भक्तों को जाति स्मरण कराया है। भक्तों को जाति स्मरण कराया, अगर आपको पता है तो, कि हे भक्त, तुम किसके संबंधी हो? तुम किसके संबंधी हो? तुम भगवान के संबंधी हो करके कम से कम संसार के आसक्तिपना से ऊपर उठा करके
परमात्मा में आसक्त बनाया। जो संसार में विभक्त हुए थे उनको भगवान का ज्ञान दे करके भक्त बनाया। यहाँ भी प्रक्रिया तो जाति स्मरण का ही है। उपनिषदों में तुम जीव नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश, तुम ब्रह्म हो। यहाँ भी जाति स्मरण की बात है। तो सिस्टम तो पहले से ही है। तो यहाँ परमधाम से ही ब्रह्मात्माओं को, जो ऐसे झूठे आग पानी पत्थर, ऐसे साकार निराकार ब्रह्म के एक सपना के एरिया से बाहर निकाल करके जाति स्मरण करा रहे हैं कि कैसा घर बुजुर्ग बक्का। चौपाई नंबर 83 में पहुंचे। कैसा घर बुजुर्ग बक्का, अखंड घर तुम्हारा बुजुर्ग श्रेष्ठ। याद है कैसे घर में रहते आप? अर्थात आपको कैसी खसम साहेबी, आपके संबंधी जो साहेब है ना, उनकी साहेबी कैसी है पता चला? ऐसा कैसी साहेबी, कैसी साहेबी खसम की। तो अब इस तरह से खिलवत ग्रंथ है। अब हमें इतने चौपाई में प्राणनाथ जी सुंदर साथ को ऐसे आशा रख रहे हैं, मतलब कि इन्होंने रास, प्रकाश, सतऋतु, कलश और सनंद, किरंतन और उतर रही है लोकेशन पद्मावतीपुरी धाम में है खिलवत का। तो इसका मतलब सदगुरु को 34 साल की बीतक और सदगुरु महाराज द्वारा महामती प्राणनाथ जी का जो उपदेश दिव्यबंदर से, और इन्हीं ज्ञानों से लाला सिंह महाराज जगे हुए हैं। जो अभी 5000 की जमात जो आए हैं प्राणनाथ जी के साथ, उसमें से कम ज्ञान से आए, भले 2000 ही क्यों ना हो, ऐसे विद्वान लोग सामने में हैं। तो प्राणनाथ जी के अंदर से ऐसे वातावरण में स्वतः बोल सकते हैं कि कैसा घर बुजुर्ग, अपने घर परमधाम को समझे न। तो उन्होंने तो अंतिम श्वास तक परमधाम को याद दिलाते रहे। तो ये भी एक थोड़ा सा दिल में रखने की बात है। कहने का मतलब वाणी को समझने के लिए थोड़ा सा अपना तह भी बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब लेवल देख करके होता है ना ज्ञान भी, तो इसलिए अपना भी लेवल उठाना है, तब जा करके कैसा घर बुजुर्ग बक्का बोलते ही। तो कभी 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 कोई ऐसे जगह में शादी होगी चली जाती हैं गांव की लड़कियां, अरे तुम तो कैसे, तुम्हारा घर तो वो हाईवे के बगल में था ना, और पूरा झरना वरना एकदम नेचुरल जो एक ब्यूटी है उसको याद दिलाते हो। कहाँ ऐसे डेजर्ट में कहाँ से तुम्हारी शादी हुई करके बोलते हैं। ऐसे मरुभूमि में कैसे आए तुम? तो क्या बोलते हैं उस समय में, क्या करे अपना कर्म ही ऐसा था करके बोलते हैं। तो उनको याद दिलाया जाता है तुम्हारे घर तो ऐसा ऐसा, हम जाके आए हैं तुम्हारे गांव में, ऐसा इतना सुंदर है ये। तो उस समय वो गांव को याद दिलाने से लगता है 1-2 बार टच ही हो जाता है कि हाँ मेरा मायका ऐसा ऐसा। तो यहाँ संसार की इस गतिविधियों को देखते हुए ब्रह्मात्माओं को याद दिला रहे हैं, कैसे धाम में थे तुम, कैसे धनी के आश्रय में थे, याद है? तो इस तरह से अब लोकेशन पकड़ने का और अपने आप को ध्यान में, चिंतन में, मनन में सूरत के राखे मूल मिलाए माहे,
तो अपने परात्म स्वरूप को, अपने धाम को, धनी को याद करना या स्मरण करना ब्रह्म सृष्टियों को तो खुराक ही यही है। उस दर्जे से यहाँ याद दिलाया जा रहा है। अब जैसे अभी दिया एग्जाम्पल में, जो शादी होकर के उस घर में आई है, उनको याद दिला रहा है वो मायके का, और उनके घर का नीचे ऊपर का सब आकार प्रकार भी बता रहे हैं। तो बताने वालों का मन भी उस मायका वाला गांव में पहुंचा, घर में पहुंचा है, और जो वहीं के थे उसके भी दिल वहीं पहुंचा। यहाँ पर दिल एक हो गया ना। बताने वाले ऐसा नहीं कि टीवी में देख करके या कहीं देख करके अरे ये तुम्हारा गांव ऐसा है करके, ये भी एक तरीका तो है। मैं तुम्हारा गांव को मैंने टीवी में देखा है, मैं फोटो में देखा है, कितना सुंदर है, ये परोक्ष है। जो स्वयं उसमें जाके होके वहाँ का वातावरण में भीज करके जो आया हुआ जो व्यक्ति है, तो उसका जो कहने का, उसमें जो उसकी बोली में, उसमें एक रस अंदर में एक प्रत्यक्ष साक्षी होता है। तो दोनों का मनोभाव, मनोदशा एक ही जगह पहुंचा हुआ है। यहाँ होता क्या है, प्राणनाथ जी महाप्रभु वहाँ का दिव्य परम धाम का अद्वैत रस पीते हुए हमें उस घर का याद कम शब्द में सुनाते हैं और बार बार सुनाते हैं। अब यहीं पर कमी हो जाती है, वो रस पीते हुए सुनाते और हमको स्वाद ही नहीं आता है, क्योंकि हमने अपने तरफ से प्रयास किए नहीं। दोनों का, समझाने वाला और समझने वालों का, ब्रह्म सृष्टि खेल में आई है तो खेल का ज्ञान हो गया है, परम धाम का तो उनका अंकुर ही है, लेकिन मेहनत से उस अंकुर तक पहुंच करके परम धाम का रस पिए। तो प्राणनाथ जी तो वहीं के धामधनी हैं ही, तो धामधनी अपने घर के रस पिला रहे हैं, साकी पिलावे शराब, तो पीने वाले भी वहीं खड़े होकर पीते तो अच्छा ना। भोजन कराने वाले परम धाम के भाव से रसोई का चौक में और संसार के हिसाब से अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, मैं अन्नदान करूं और भूखे को भोजन कराऊं, सुंदर साथ को भोजन कराऊं करके परम धाम के भावना से वहाँ का रस को प्रसाद या मेहनत करके पिलाते खिलाते हैं, और खाने वाले जितना मर्जी खाए न खाए डस्टबिन में डाल दिए, फेंक दिए। और तालमेल मिला यहाँ पर। इतने भोजन नष्ट करते हैं पिलाने वाले और खिलाने वाले, तो भक्त समझ करके उसमें भी सुंदर सात परम धाम के इसीलिए रस पिलाते, और खाने वाले इस तरह से फेंक देते। तालमेल मिला, यही बात हो रही है। धनी ने धन तो बहुत लिया, पर लिया न हराम खोर करके कान को बोल रहे हैं। कहाँ के वाणी रस पिलाना चाहते हैं धामधनी, और हम यहाँ संसार के इस मोह माया में आवृत्त हुए आत्मा उस रस को उस दर्जा से पीते नहीं है। आप विचार करिए, उदाहरण लीजिए, खाने वाले भी ब्रह्मधाम के रस से खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और खाने वाले भी वही दर्जा में थाली सामने में आए, राज्य को याद करके एकदम दिव्य रस, अब ये जो भोजन प्रसाद मेरे अंदर ऐसा रस पैदा करेगा, उस रस से मैं भक्ति रस में डूब जाऊंगा, इस भोजन के पास मैं भजन में रम जाऊंगा करके राज जी के दिल को, दया को, कृपा को याद करते हुए भोजन करे, तो देखिए खाने वाले खिलाने वाले में एक तादाद में बैठ गया, वो वास्तव में खिलावत है। काम करने वाले भी, कराने वाले भी और करने वाले भी, जिस भाव से करवा रहे हैं और करने वाले भी उसी भाव से करे, तो खिलावत बन जाता है। कराने वाले की सेवा परम धाम के भाव से, करने वाले सर्वेंट की भांति करे, तो कर्म ही में सीमित रहेगा ना, उसी को बोलिए शरीयत है। इसीलिए
अपनी दर्जा बढ़ाने जरूरत है। तारतम्य वाणी का चिंतक मतलब भाव से बहुत ऊपर पहुंचे हुए प्रसंग है। इसलिए कैसा घर बुजरक बक्का करके श्री प्राणनाथ जी के हृदय में, इंद्रावती के हृदय में, वहीं धाम में खड़े होकर के वो प्रेम रस में डूबे हुए हैं। इतना बोलते समय, ये घड़ी में, ये पल में, मैं उदाहरण दिया करता हूँ, मिश्री और फिटकरी दो चीज है। मिश्री करके जानकारी होने के बाद उसके किसी भी अंग में हम फिटकरी का कल्पना नहीं कर सकते। वो मिठाई होता है, कहीं से भी चाटो। ऐसे प्राणनाथ जी के इस वक्त में हृदय खाली घर है, परम धाम है उनके हृदय में, संसार में, और वहां खड़े होकर बोल रहे हैं। और हमारे हृदय अगर खाली संसार हो, धाम का खुशबू भी ना हो, तो कैसे तालमेल मिले, कैसे स्वाद आएगा बताइए। इसलिए इट इज लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। हो सकता है बहुत लंबी यात्रा बाकी हो, लेकिन जो सुंदर साथ जिस तरह से प्राणनाथ जी हृदय परम धाम में रम रहा है, उसी तरह कम से कम रमने में जस खुशबू आ रहा है, जैसे स्वाद आ रहा है, इतना भी अगर हो तो लक्षण है संसार में, उस संसार से उतना मात्रा में वैराग्य तो है। क्योंकि ये वाणी अंततगत्वा वैराग्य से ही लज्जत ले सकते हैं। कोई बर्तन खाली हो तो कुछ ऊपर से डालें, बर्तन ही ऑलरेडी भरा हुआ है तो क्या डालें। जब ये सुख अंग में आवहि तब छुड़ जाए विकार निज नाम, तो बहुत लंबे समय से जप कर रहे हैं। जब ये सुख अंग में आवहि, तो वो सुख अंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए भरा हुआ बर्तन में दूसरा चीज नहीं जाती है। देखिए, मोह से भरा हुआ, गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा सुक्ति में, बुखार आया आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता, बोले। ऐसे ही मोह माया में ग्रस्त अंतस्करण को ब्रह्मधाम के भोजन अच्छा नहीं लगता है ना, तो जबरदस्ती पिलाने से उल्टी हो जाए कर देता है। इसलिए धनी ने पात्र उल्लेखित कीजिए अर्चा क्यों बोले, पात्र देखो बोले। सदगुरु महाराज तो फिर भी परातम देख करके ही देते थे ज्ञान। प्राणनाथ जी के समय तो ओपन फॉर ऑल कर दिया, सब ले सकते हैं। प्राणनाथ जी बोले, राज जी मैं तो जाग के मारो न जगाए, मैं तो रोकना चाहता हूँ लेकिन धामधनी रुकते नहीं, तो धामधनी सोचा ले लो, सबको ले लो, जितना जितना जिसका अंक है उतना लेगा बस। अपना बर्तन जितना है उतना लेंगे। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे तो सोने न लागत स्याही। अब ये धामधनी से बहा के आ रहा है, कोई इसको निंदा करे या उल्टी करे तो भी उस वही जो करना है वही करेगा, उसका ही। हमारे नहीं, हम अपने तरफ से क्यों कमी रखें। तो यही है, इसलिए बरसा तो रहे तो अपनी पात्रता हम कितने बड़ा कर रहे हैं, तो कम से कम अब हिम्मत रखें कि नवभूम का उदाहरण है, तो ऊपर टेरेस से कोई चिल्ला रहा है, हम ग्राउंड फ्लोर में, तो समझ में नहीं आए, हाँ हाँ बोलना पड़ेगा नीचे से। हम भी क्रिया सिद्धि करके थोड़ा ऊपर आ जाए, और धामधनी कृपा सिद्धि होकर थोड़ा नीचे आए। धानी तो एकदम नीचे, तो कहाँ नीचे, पूरे ही वो तो अपना ही स्वरूप, हमारा ही स्वरूप धारण करके पंचभौतिक शरीर में दानी तो यहाँ तक आ चुके हैं। और हमें नूरी तन के लक्ष्य रखना चाहिए। हम तो और धानी सामने में आया करके और लापरवाही कर रहे हैं। न भोजन में संयम है,
न कुछ बोली में संयम है, और गए गुजरे, ऐसा दिखता है। और धनी मैं तो तुम्हारे आशिक हूं और तुम मेरे मासूक होकर के पीछे पीछे आते हैं। तो याद दिला रहे हैं, कैसा घर बुजुर्ग का बक्का, अपने 25 पक्ष परम धाम को याद करो। कैसी खसम साहेबी, मिला मिश्रा जी महाराज, उनकी साहेबी आनंद अंश तो परम धाम साहेबी है, अभी पता चल रहा है। और उनको 7 अंश के अक्षर ब्रह्म की साहेबी सारी बेहद एरिया, और उनके 7 अंश अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का थोड़ा सा अंकुर सृष्टि उनकी साहेबी स्वप्न का भी देखिए। और उनकी करामत देखिए, परमात्माओं को अपने पास में रख करके इतना सारा भवंडर संसार का दर्शन करा रहे हैं, अपने पातशाही को दिखा रहे हैं। खाली अनुभव परमधाम में जाता है, संसार का कोई दाग परमधाम में पहुंचता ही नहीं, खाली भूलन का दाग लगेगा बस। इसलिए वो हांसी का ठौर हो जाएगा संसार। तो कहा कैसा घर बुजुर्ग बक्का, कैसी खसम साहेबी, कि न चाहा तुम्हारा दीदार। याद दिला रहे ब्रह्मात्माओं, कौन ऐसे व्यक्तित्व है जो आपके दर्शन चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन शब्द कहाँ है? सूर्य में सृष्टि भी नहीं हुई थी, हाँ, जब सृष्टि भी नहीं हुई थी तब एक दर्शन शब्द था। वो कौन सा था? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर के दर्शन करने के लिए कुटस्थ अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिने के कौ आपा बीती, वो आपा बीती अपनी, जब सृष्टि हुई नहीं थी। कुटस्थ तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालस, वहां दर्शन शब्द है। तो दर्शन शब्द का ये परात्म स्वरूप है। संसार में है ना दर्शन, पुरियों के दर्शन करने जाते हैं, 4 धाम का दर्शन करने जाते हैं, बोलते हैं ना, ये दर्शन का परात्म स्वरूप कौन है? जब ये सारा साकार निराकार सृष्टि 14 लोक नारायण ये बने नहीं थे, तब भी एक दर्शन शब्द था। वो दर्शन शब्द है परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म भी अविनाशी और अक्षरातीत भी अविनाशी, और अविनाशी अक्षर ब्रह्म अविनाशी परब्रह्म को दर्शन करने जा रहे, दर्शन भी अविनाशी। ऐसे दर्शनार्थ का शब्द है। तो अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं, किसकी करके यहाँ याद दिला रहे हैं कि न चाहे तुम्हारा दीदार, तुम्हारा दर्शन करने वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म है। और तो फिर उसका भी आप दर्शन के पात्र हो। तो अब आप आ करके उनके स्वप्न ब्रह्मांड का 5 तत्व, देवी देवता, 14 लोग, इसमें तो मुलझ गए। अपनी हैसियत को कैसे भूल रहे हो? कैसी तिनकी है बुजुर्गी, तिनकी किनकी? जिनको दर्शन करने के लिए, जो आपके दर्शन करने आते हैं अक्षर ब्रह्म, उनकी बुजुर्गी देखा, उनकी बुजुर्गी। कम से कम अक्षर ब्रह्म की बुजुर्गी तो देखो, बेहद एरिया। अव्याकृत ब्रह्म के धाम में क्या क्या लीलाएं हैं। सबलिक ब्रह्म के धाम में अखंड गोलोक, वहाँ अखंड रास, वहाँ अखंड ब्रज वहाँ है। केवल ब्रह्म के उन स्थिति में जहाँ पर योग माया का रास खिलाया गया था। तो ये उनकी बेहद एरिया में उनकी पातशाही देखो। और उस अक्षर ब्रह्म के फिर उन्मेष निमेष में ब्रह्मांड प्रबल। ऐसे पातशाही वाला अक्षर ब्रह्म भी आपके परात्म स्वरूप में होकर के, मतलब परात्म स्वरूप में ब्रह्म लीला अष्टप्रहर लीला का दर्शन करने आते हैं। तो आप कौन हो? भूल गए? और ऐसे अक्षर ब्रह्म स्वप्ना के खेल के देवी देवताओं को पूजा अर्चना
निंदा नहीं कर रहे हैं, जाति स्मरण करा रहे हैं। जो सपना के हैं उनके लिए तो सब कुछ है, उनको भी मुक्ति देने के दिया तुम्हारा पावहि दुनिया 14 तबक। अभी हल्ला करने को नहीं होता है सुंदर साज, ये बाहर मन से बोलने की विषय नहीं है, इसलिए तो लैपटॉप में शैपटॉप कर दिया, इसीलिए तो एक वो करो ऐसे गोष्ठ ज्ञान खिलावत है। कि न चाया तुम्हारा दीदार कैसी तिनकी है बुजुर्गी। इस तरह से अक्षर ब्रह्म, मैंने पहले बोला ना, अक्षर ब्रह्म एक ब्रिज है। सृष्टि को, जीव को अक्षर तक ले जाना पड़ेगा कम से कम, वहाँ तक समझने की हिम्मत आए तो इनके समझाने बहाना से ब्रह्म आत्मा सुनेंगे उसको, है? करके उनको थोड़ा थोड़ा जाति मिशन होगा। अक्षर ब्रह्म में दर्शन करने जाते हैं, अक्षरातीत की जब बात, अरे वो तो मैं था। इसीलिए तो मार्कंड ऋषि का दृष्टांत दे करके लोभिनी को मार्कंड ऋषि बनाने के, वो ये मत लोग वैकुंठ के साथ। लेकिन उदाहरण बहुत बढ़िया है, धनी ने कोट की है, पहले से ऐसे हो रहा था, तो यही उदाहरण से पकड़ो कि जब वो मर्तलोक में भूलन से मार्कंड ऋषि धोबी नहीं बन सकते, तो ब्रह्म सृष्टि खेल में आना स्वाभाविक है और भूलना भी स्वाभाविक है। लेकिन मार्कंडे जग गए, हम नहीं जग रहे, ये भाष्य की बात है। दृष्टांत का सब जग गए, भगवान राम जग गए, अर्जुन जग गए, वो अपने अपने एरिया में जगे ना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि परात्मा में नहीं जगे। जानते सब कुछ है, हमारी बात ऐसी है। तो 24 नंबर 84 में आप देखेंगे, जैसे 83 में कहा, कैसा घर बुजर का बक्का, कैसा खसम साहेबी, कि न चाया तुम्हारा दीदार, कैसी तिना की है गुजरेगी, कैसी जीमी थी कुफर की, और कैसी थी अक्कल। अब यहाँ थी शब्द सब्जेक्ट, मतलब क्रिया जो है पास्ट टेंस में, कैसी जीमी थी कुफर की, तुम्हारी बाल लीला कैसी थी। हाँ, तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते थे, ऐसे ऐसे कुछ कहानी आती है ना अपने, कैसी तुम्हारी बालकपन, ऐसा। तो इसका मतलब वो बालक नहीं, अब किशोर बन गया है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि को परमधाम का ज्ञान देकर एक झटका परमधाम का दर्शन हुआ है। अब देख सकते हैं कि हाँ, कैसे कुफर माया में थे, कैसी जीमी थी कुफर, ये धरती माया कैसी कुफर थी। कुफर यानी परमात्मा को बुलाने वाली, परमात्मा को याद नहीं दिलाने वाली ऐसी धरती थी। और कैसी थी अक्कल, बुद्धि कैसी थी, कि न झूठे कबीले में थे, झूठे परिवार में आप कैसे थे, कैसे तुम्हारे अमल, तुम किसके स्वाद में मस्त थे तुम, विचार करो, गुणगंगा इंद्रिय के स्वाद में कैसे थे तुम। अब मैंने पहले ही बोला, ये दर्जा किस दर्जा से, तो चलो आप एक उदाहरण अपने ध्यान में आप चलिए, और यही चौपाई के लिए मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ। जैसे स्वयं अगर इंद्रावती को सामने में रख करके अगर कहें तो राज्य इंद्रावती को बोल सकते हैं, वो भी कब, 12 वर्ष की उम्र में नहीं। तो पद्मावतीपुरी धाम जैसे जगह में राज्य महाराज पद्मावतीपुरी धाम में स्थित श्री इंद्रावती आत्मा को पूछ रहे हैं, अगर अगर थोड़ा सा यहाँ शक्ति प्रवेश करा कर देखेंगे तो, या तो आप सदगुरु को 40 साल मेहनत के पश्चात जो दर्शन दिए थे ना, तू कौन आए थे, क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, या तो यहाँ डायलॉग में, उस समय भी, उससे पहले भी सदगुरु का पूरे बारीकी से सदगुरु का लोकेशन सुन करके, जैसे स्विमिंग करते समय पूरा छोड़ते हुए, इस तरह से शुद्ध पवित्र आत्मा बने हैं। और फिर बेहोश नहीं है, होश में। सोया हुआ आदमी को कैसे में सोए थे, हमने कहाँ उठा के ले आए तुमको, तुम तो बोरी में सोए थे, हमने उठा के तुमको पलंग में ले आए, वो तो सोया है, बोलने से क्या फायदा।
जागे तो उसको याद, तुम कैसे में थे देखो करके बोरी दिखा दिया कहीं। हाँ, एक एक ऐसा रोग जो जहाँ, क्योंकि वो कैसा नस का क्या रोग है, कहीं कभी गटर में गिर जाते हैं, कभी कहीं गिर जाते हैं ना। तो कोई एक साथी, उसको रोग है बेचारा, वो गिर गए, गटर में गिर गए एकदम, जहाँ डस्टबिन रखा हुआ गंदा है, मक्खियाँ हो गए, वहाँ पर गिर गए बेचारा, क्या था। लेकिन अब सब ने उठा करके ले आए और अच्छी जगह में रखे और थोड़ा सा मालिश किए, जैसे भी पानी वानी छिटक करके फ्रेश कर दिया हो। थोड़ा सोच में आ लेगा, जब अब बाल संवार दे रहे हैं, सब कुछ बना, कपड़ा मिला दिए वगैरह, छोड़ो छोड़ो मत करके अगर चिल्लाने लगे तो उसको साथी लोग क्या बोलेंगे, कैसे गटर में थे, अभी बड़े हो गए, जब होश में आया तो तुम कैसे में थे करके दिखा दिया उसको, देखो। लेकिन कैसे मानसिकता रहते, फिर भी अपने को पता है ये रोग ऐसा है मेरा और ऐसा होता है, उसमें थोड़ा सा कोमलता नहीं है। ऐसे भी हैं। तो ऐसी तरह हमारा भी हालत कि राजी महाराज कैसे संसार दिखा करके कहाँ उठा रहे हैं, उसका कीमत हमें ना होने से उल्टा राज्य को ही दोष देते हैं, गुरु को ही दोष देते हैं। इन्होंने हमारी जिंदगी खत्म कर दी। हम कैसे माया में मस्त थे, माया में कहाँ बोलेंगे, हम कैसे आनंद में थे बोलेंगे। फिर भी धनी बड़े कृपाल। कहने का मतलब है सुंदर साथ जी, इस चीज को संसार में तो लोग समझते हैं, कोई लड़का लड़की बड़े हो जाए और माता पिता के बातों को एक वाक्य भी स्वीकार न करे और उल्टा माता पिता को दोष लगाए, ऐसा 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 करके जाए, तो वो माता पिता एक सेंटेंस, हाँ तू तो ऐसे ही बड़ा हो गया ना, तूने तो कभी कपड़ा गीला किया ही नहीं, तुम तो ऐसे ही बड़े हो गए। तो आमने सामने गिर रहा हुआ देखने वाले, संसार के विषय सबका अनुभव है ना, ये जो लड़का बहुत गलत है, उसके माँ का दर्द को ये नहीं समझ रहा। हर इंसान बोलेगा उस समय। हाँ, उसके ही साथी लोग ऐसे ही क्वालिटी वाले हो तो वो, हाँ, उसका तो तालमेल मिल गया। हमारी भी माँ, हमको भी माँ एक भी ऐसे ही डांट दिया, मैं भी माँ को भी, हाँ, हमने तो घर से निकाल दिया। हो सकता है एक दो मिले इसका दोस्त कि संसार में तो हर चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जो अब देखेंगे यहाँ, तो माँ बाप वो दुख को दर्द को यही नहीं समझ रहा है करके लोग। बस ऐसे ही श्रीन्द्रावती आत्मा राजी महाराज के पास बैठ करके, यानी राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को खेल में इस तरह से बोल रहे हैं कि कैसे कबीले में थे, कैसे बुद्धि रही थी, कुछ याद है करके बोलने। इस तरह से धनी की खुराक, दिल की भाषा समझने वाले संसार में बहुत ही कम है। इस चीज के पात्रता को देखा जाए, जिस तरह से माँ की बात समझने वाले मैक्सिमम में है, ऐसे धरती में गुरु शिष्य के संबंध में, भक्त और भगवान के संबंध में, भगवान का दर्द समझने वाले भक्त संसार में कम है। इसी तरह परम धाम से आए ब्रह्मा सदगुरु का दर्द समझने वाला भी कम है, और सदगुरु द्वारा जो तारतम द्वारा अक्षरातीत के भाव रख करके कार्य करने वाले, जगाने के कार्य करने वाले गुरुओं का भाव समझने वाले भी कम है। इसमें भी फिल्टर होते ही जाते हैं। वो दर्द ही नहीं होता है ना कि कैसे संसार में अगर ये ज्ञान न होता, सदगुरु नहीं आते, ये ज्ञान नहीं होता, तो हम 14 लोक में इसी जीवन नहीं, ऐसा हजारों लाखों जीवन हमारा इसी चक्कर में जाता। लेकिन धनी ने इस भाव को तो प्रकाश ग्रंथ में, प्रकाश ग्रंथ, कलश ग्रंथ में वो रखा है।
ये वाला भाव। लेकिन क्या करें, 10वीं की तो एकदम जिया, 10वीं की एग्जाम तो पास किए नहीं, एमए का कोर्स का उसको अध्ययन कर रहा है। ऐसा न हो। मोतियाबिंद तो हटा ही नहीं है, बगीचा में घूमने गए, अंधा को वहां घुमा के कोई फायदा नहीं। इसीलिए तारतम्य का जो समझ का शऊर जो है, तो प्राणा जी कहाँ से बोला देखिए, कैसी जिमी थी कुफर की बोले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सदगुरु को 40 साल का मेहनत हृदयंगम करें, या तो दीपबंदर से सदगुरु के साथ रहने के समय से लेकर के दीपबंदर से पन्ना तक की यात्रा को याद करें, और पन्ना में पहुंचे जाइए बंगला जी में, और बंगला जी में प्राणा जी को साक्षात रखिए। उसके बाद सामने में लालदास केशवदास, बाईजू महारानी, ऐसे ब्रह्मात्माओं के पास आप हो जाइए। उसके बाद प्राणा जी, क्योंकि अभी तक शरीर है, बोल रहे हैं हमें सामने में, इसीलिए बोल सकते, नाम ही लेकर के बोलिए, कैसी जिमी थी कुफर की। लालदास कैसे जमीन में थे ना, भागवत तो करते थे लेकिन भ्रम ही भ्रम में करते थे, है कि नहीं। कैसी कुफर माया में थे ना, 99 चक्कर में। केशवदास जी भगवान रेवादास से 2 सेंटेंस सुनने के बाद थोड़ी सी बुद्धि की ढक्कन खुल गई ना, नहीं तो पंडा होकर के कैसे। इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिकल संबोधन पात्र को देख करके संबोधन। और हमारा दर्जा लालदास जी तक हुआ, ऐसे विद्वान, संसार डूबना और श्री जी के पास पहुंचना। अगर पहुंच भी गए तो हमारे क्या सारा डूब गया इसलिए आया, नहीं से थोड़ी आते थे। वहां भी दोषी दिखेगा, क्या क्यों क्या क्या, वहां भी दोषी दिखाई देता है। इसलिए प्राणा जी बोल रहे हैं वैकुंठ जासी की धाम, किसको, हमारी बुद्धि को बोल रहे, ये वैकुंठ जासी की धाम। ब्रह्म मुनियों में गलती देखते, गुरुजन ने दिखाए मार्ग में लकीर के फाकिर नहीं हम बोलते हैं। तो कैसी जिमी थी कुफर की, कौन ये जो पूछ रहे हैं आंसर कौन देगा। 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चे के बाद, तुम जब 50 वर्ष तुमको जब मनाया गया था उस समय में तुम्हारा दिल में कैसा था, बोलेंगे तो बेचारे 12 साल का क्या उत्तर देगा। 80 साल का हो तो 50 साल में तुम्हारा कैसे मनाया थे कुछ समय। ऐसे ही है, संसार का सौ भी छूटा नहीं है, धर्म का धा भी नहीं समझा हुआ है, परात्मा का पौ भी नहीं समझा हुआ है। अगर ऐसा स्थिति सामने में है हमारी, तो ये चौपाई उच्चारण करना ही देगा। अब कुफर छोड़े नहीं, कुफर सुअर को चलो स्वर्ग जाओगे, चलो हम जा रहे हैं, बोले तो हमारा फर्क मिलेगा, बोलता है नाराज जी सुअर। और हमारी बुद्धि को सुबह से शाम तक संसार में रसा, कुफर में रसा आ रहा है, कुफर से निकले हो तब ना ये प्रश्न जवाब है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ तो बोल दिया कैसी जिमी थी कुफर की, अब छोड़े हो तब ना मना, और कुफर में ही रहे तो फिर। इसलिए राजी से बात करें, सुंदर सर जी, प्राणी से बात करें, बिल्कुल आमने सामने होकर के बात करिएगा। ऐसा मत सोचे कि हम सब के लिए सुना है, छोड़ दीजिए सब बात। मुझे सीधा पूछ रहे हैं, बोलो कैसी जिमी थी कुफर की, पास्ट टेंस है, थी बोले, हम उठे अपने आप को पूछे, ओहो हमने ना किसी की निंदा करना छोड़ा नहीं, अपनी प्रशंसा में फूलना छोड़ा नहीं। थोड़ी सी भूख लगी तो वंडर हो जाता है, भूख सहने की ताकत नहीं। एक दिन सोने का कुछ डिस्टर्ब हुआ तो इतने गुस्सा। कुफर नहीं तो जीना,
ऊपर से थोड़ा ऊपर उठे तब ना भाषा समझ। यहाँ तो उनको पूछे हैं, लालदासी केशवदासी जैसे जो साक्षात ब्रह्मात्मा एकदम सामने है, वो वहां से खड़ा होकर दे कैसे ऊपर में थे, याद है धनी? सही बात है, आपने याद दिलाए, याद दिलाए धनी, हम उठाइए उठाइए, हम तो संसार में रहना नहीं, आप गर्म तावा का याद मत दिलाइए, ऐसे गट्टर को याद मत दिलाइए करके कोई बोले तब ना बोलने वालों को स्वाद आता है। तो वो दर्जा से प्राण जी ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने में, मेरा ज्ञान गए उसको वो नरक का याद आ जाए, कैसी कुफर में थी और कैसी थी अक्कल। अपने बाल लीला का अक्कल देकर हंसी आती है, यहाँ तक तो समझ में आती है। अक्कल बुद्धि, अब अपने अपने बुद्धि का दर्जा से लेकर के तो जागृत बुद्धि के अक्कल आए, और जागृत बुद्धि का खजाना परात्म स्वरूप, और परांतम के अक्कल अपने निज बुद्धि अपने जगी हो, तो उस बुद्धि के लिए कैसे अक्कल में थे, अरे छोड़ दीजिए ऐसा बोल के बोल सकता है। अब ऐसे चौपाई को लाखों के संख्या में स्टेज में बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे हैं, है ना, ऊपर से अब माइक से आवाज लगा दी, कैसी थी अक्कल करके ऊपर से चौपाई आई। अब नीचे सुनने वाले से भाई कोई तमाकू ऐसा कर रहा है, कोई कुछ कुछ कर रहा है, और पान है या संगीत आ रहा है, पान ऐसा छुप के पानी खा, फिर ऐसा बोल रहा है, सुन रहा है, जो उसी अक्कल में रम जाता है। और यहाँ दूसरे अक्कल के तो सवाल ही नहीं। तो आप बताइए, वाणी तो वाणी है ना, लेकिन श्रोता तो प्राणनाथ जी किसको संबोधन कर रहे हैं? इसीलिए तो सेलेक्टेड ब्रह्मात्माओं में भी कौन से दर्जा के लिए खुराक है, और कैसी थी अक्कल बोले ना, तो ऐसा अक्ल छोड़ करके, मायावी अक्ल से छोड़ करके ब्राह्मिक अक्ल में आकर के भी बुद्धि की विकास कहाँ, ब्रह्मात्माओं के दर्जा से अक्ल का पूछ रहे हैं। फिर बोले कि ना झूठे कबीले में थे बोल रहे हैं, झूठे में थे बोल रहे हैं, अभी तो हम झूठे में हैं। अभी अगर कैसे कि ना झूठे कबीले में है बोला था, हाँ तो करके बोल हैं, ये थे बोल रहे हैं। अब ये तो वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने झूठे कबीले छोड़े हैं, जिन्होंने छोड़े मतलब जिनको झूठे कबीले से मुंह ऊपर उठा हो, जिनके हृदय में खाली राज रहा, पियो पियो धनी धनी हो, ऐसा कुछ हो, तभी तो समझ में, तभी तो भाषा समझ में आएगी। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल बात करी। नीचे सोता कैसे झूठे कबीले में हो बोले, अब जिनको थोड़े से घर 1 घंटा घर छोड़ने में मुश्किल हो, 1 घंटा परिवार से अलग रहने में मुश्किल हो, अपने शरीर के आसपास, शरीर में थोड़ा सा अप्रतिकूल थोड़ा सा व्यवस्था, उसमें घबराहट है, उसमें एक प्रकार का दुखद स्थिति महसूस कर रहा हूँ, उसी बैठक में किसी को एक निंदनीय इन्वायरमेंट वहाँ पर बन रहा हो। अब इन्हीं चीज से बहुत अवेयर है, बहुत होश में इन चीज़ों से, इसमें बेहोशी आई नहीं है। तो संसार से इन सभी से बेहोशी आए तो उसका उधर का होश खुले, तो उधर तरफ बेहोश है, इधर तरफ होश में। तो ये बात कैसे समझ में है कि न झूठे कबीले में थे, कैसे तुम्हारे अक्ल कौन समझे इसको। चौबे भी 84 है, हमारे मन 84 में घूर रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अब सुंदर सा जी मैंने इसको नेगेटिव अप्रोच से आपको एक छल फल का विषय बनाया, नेगेटिव अप्रोच से। अब पॉजिटिव अप्रोच भी मैंने बताया कि बंगला जी में लालदासी, केशवदासी, मुकुंद दास जी, छत्रसाल महाराज जी जैसे, बाईजी महारानी जैसे व्यक्तित्व को खड़ा करना, ये उत्तरा भी उसी समय में है।
और प्राण जी का दिल वहीं जा करके देखना, थोड़ा एक ऐसा छोटा सा बैठक है, बंगला जी इतना बड़ा नहीं है। आप विचार करिए, बंगला जी का एरिया उतना ही है और जमा तो 5000 थे, है ना। 5000 जमा तो सभी उस बंगला जी के एरिया में तो नहीं समाते थे, है कि नहीं। तो वहाँ भी सेलेक्टेड बैठे हैं मेरे ख्याल से, है। इसलिए परम धाम की गुप्त गोई बातें वहाँ पर हो रही है कि ब्रह्मात्माओं कैसे कबीले में थे, अपना अपना घर को याद करो तो, और कैसे बुद्धि में थे। अब हमारे चिंतामणि तो इस बैठक में नहीं है, चिंतामणि तो रामनगर में ही चले गए, वो तो पन्ना तक पहुँचे भी नहीं, है ना। नहीं तो चिंतामणि जी कैसे बुद्धि थे, हैं। अनंतनाथ सुनाओ, हैं, बोलते थे शेष नारायण दर्शन कराऊं, बोलते थे कैसे बुद्धि थी, कहाँ शेष नारायण कहाँ अक्षरातीत हो, चिंतामणि जी कैसे बुद्धि में थे करके बोल सकते। अब चिंतामणि जी तो नहीं रहे। तो ऐसा कुछ आप कल्पना करिए। उसके बाद उन मोमिनों की तपस्या को याद करिए कि कैसे प्राणनाथ जी को पाए और पाने के बाद कैसे निभाए। संबंध लगाना कोई आपत्ति नहीं, संबंध निभाना बहुत मुश्किल है ना। तो वो संबंध निभा करके कैसे कैसे भी तक सारी याद करना। कोर्रा खाने वाले हैं औरंगजेब बादशाह के, उसमें 4-4 महीना कोर्रा खाने वाले भी हैं। ऐसी स्थिति गुजर के बैठे हुए हैं, घर की अकल छोड़ करके धर्म की अकल लेने पर इतना परेशानी आकर के भी जिंदा है। वहां सामने में रख करके कैसे अक्ल थी, बोलते अब हमारा अक्ल क्या समझे महाराज। इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक करके आप चौपाई में आगे पीछे देखते हुए प्राण जी हृदय। तो अब तो रातम की अक्ल दी है, ठीक है। अब तो राज्य ये सब क्या याद करना है, धाम धनी के राज बोले ठीक है, लेकिन अब लज्जत टपकेगा कि नहीं टपकेगा वो भी। इसीलिए यहाँ बार बार याद दिला रहे हैं कैसे कबीले में रहते थे। क्योंकि होता है ना, कभी कभी बस्ती के लड़का शहर में आने का, ओ कता बिल्डिंग कैसा, मेरे जमाने में थे। मैं जब हम गांव लोले से जब शहर आए पढ़ने में, तो लड़के लोग हाँ किताब भूल गए, घर का दुख सब भूल गए, सुबह सुबह घास करना सब भूल गए। शहर में आने के बाद तो बाप रे, शहर के रमझम में लग गए। आया था पढ़ने, नोबिलिटी वाला और क्या कंचन सिनेमा हॉल, 2 पिक्चर हॉल था, बारी बारी से बस। शनिवार आता घर जाता था, पिक्चर की बातें करता, ये करता है। अरे घर की जो अपनी स्थिति को भूल गए। अब शहर के वाले लोग 2-2 हजार का जूता पहनता है, बेचारा अभी भी चप्पल से वो आया है और जूता पहन कर गया गाँव में अपना, देखो हम ऐसा है। हमें मालूम है कि उसके घर में माँ बाप क्या स्थिति है, लेकिन लड़का गाँव छोड़ के से शहर आया, शहरिया हो गया। आप देखिए, अच्छा हमारे अपनी नज़र में भी हमने देखा। इसी तरह ब्रह्मानंद रस थोड़ा सा दिया था बस। कबीला विला सब छोड़ना जरूर है, लेकिन छोड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए ना, ताकि अहंकार ना आ जाए। ये अहंकार को भी हो सकता है अटैक ऊपर कि ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का ज्ञान तो मिल गया, और लेकिन अपना कबीले अपना पुराना स्थिति छोड़ दी। इसलिए होश में रहो, माया छला वाली है, ये माया से अति बलवंती। इसीलिए हो सकता है कहाँ फिर अटैक करे। जब तक शरीर रहेगा तब तक माया का लक्षण रहेगा, जब तक शरीर धनी न उठाए तब तक होश में रहो। ऐसा भी संकेत इसके अंदर है। इसलिए याद रहे कैसे कबीले में थे, कैसे तुम्हारी अक्ल थी, याद है। फिर उसी अक्ल में आ गए, कोई पुरानी अक्ल, हिंग तो हटा दे, उसका गंध नहीं गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अंतर बाहर माहर पूरी तरह साफ सुथरा सुंदर होकर के साथ में रहना है, तभी सुंदर साथ का खुशबू आता है। सुंदर साथ कैसी जिमी थी कुफर की, और कैसी थी अकल, और कैसी थी अकल, कि ना झूठे कबीले में थे,
किना झूठे कबीले में थे, कैसे तुम्हारे अमल, कैसे तुम्हारे अमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।